तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग कहते हैं कि आप इधर आए तो हम ज्वाइन करेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं बगैर मेरे अनाउंसमेंट के। कुछ लोग कहते हैं जब आप अनाउंसमेंट कर देंगे उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग हैं जो कहते हैं जब आप इधर आएंगे फिर हम ज्वाइन करेंगे। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन। अच्छा मुशर्रफ साहब, आपने बात की, आपने कहा जी कुछ लोगों ने डिस्टॉर्ट किए फैक्ट्स, और आप एक एक इशू पे आप बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। आप किन इश्यूज की तरफ इशारा कर रहे हैं? तो मैं ये जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, मेन कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, बुगती वाला इशू है, लाल मस्जिद का इशू है, NRO का इशू है, 9/11 का इशू है, जितने भी जो भी कुछ आप खुद सोच लें, जो भी आप पूछना चाहेंगे, फिर बाद में फर्स्ट के बाद मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा ठीक है जी। अच्छा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा जी, इस वक्त एक जो सामने चीज आ रही है, जो सब समझ आ रही है सबको, वो यहाँ पे ये है कि कोई लीडर नहीं है। एक गुफ्तगू होती है बैठ के सबसे, लीडर नहीं है हमारे पास। लीडर हमारे पास हो तो अवाम हमारी बहुत ठीक है, अवाम हमारी अच्छी है, अवाम मिल के बैठ भी सकती है, मिल के काम भी कर सकती है, लेकिन देयर इज अ लीडरशिप क्राइसिस। डू यू रियली थिंक देयर इज अ लीडरशिप क्राइसिस? मियां नवाज शरीफ साहब हैं, यहाँ पे जरदारी साहब हैं, गिलानी साहब हैं, पीपल्स पार्टी में लोग हैं, नून लीग में लोग हैं, तो वो लीडर नहीं है क्या? लीडरशिप क्राइसिस है बिल्कुल। एट दिस मोमेंट पब्लिक जो है वो उन्हें फेथ एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए लीडरशिप में। अनफॉर्चुनेटली एट दिस मोमेंट लीडरशिप वैक्यूम और क्राइसिस जरूर है। अच्छा, डू यू थिंक क्योंकि बेसिकली जो समझा जाता है जी, फौज का जो आदमी होता है बेसिकली वो दे आर लाइक दे नो व्हाट दे हैव टू डू इन द आर्मी। पॉलिटिक्स एज सच इज नॉट देयर बॉल गेम, यू नो। पॉलिटिक्स एज सच उन फौज वालों को नहीं आती। तो आप इन लोगों से क्या कर सकेंगे पॉलिटिक्स? ये जो लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं पॉलिटिशियन यहाँ पे, उनके साथ पॉलिटिक्स कर सकेंगे आप? यही तो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है मेरी कि लोग देखना चाह रहे हैं कि एक नया पॉलिटिकल कल्चर, वो तंग आ गए हैं ये पुराने पॉलिटिकल कल्चर से। तो मैं अगर कुछ नहीं जानता हूँ तो यही मेरी स्ट्रेंथ है, मैं एक नया पॉलिटिकल कल्चर शायद इंट्रोड्यूस कर दूँ। अच्छा बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, क्योंकि इस वक्त कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं यहाँ पे मुशर्रफ साहब, आपको भी पता होगा, अवाम भी काफ़ी समझदार हो चुके हैं जी। आपने एक जो यहाँ पे मीडिया आज़ाद कर दिया, उसके बाद आवाम को अवेयरनेस आ गई है यहाँ पे, और वहाँ समझ गए हैं लोग कि किस लीडर ने आज से 2 महीने पहले या 1 महीना पहले एक स्टेटमेंट दी थी, आज उसी स्टेटमेंट से वो यू टर्न ले गया है। तो अवाम इस चीज को समझना शुरू हो गए, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा जी कि असल में ये जो चेंज होती है ना स्टांस, और ये वही करते हैं जो झूठ बोल रहे होते हैं जी, और उनके इनकंसिस्टेंट स्टांस होता है। तो एक दिन कुछ कह देते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने कहा क्या बोला था, तो फिर कोई और चीज कह देते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो ये इनकी सूरत हाल है। ये झूठ बोलते हैं और फिर कवर अप करना पड़ता है इन्हें। वो भूल जाते हैं कि पहले क्या कहा था। हमारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सच बोलता हूँ। तो इसलिए मैं हर दफा सच बोलता हूँ, तो मैं कभी भी मुझे अपनी कोई चीज चेंज नहीं करनी पड़ती है स्टांस। सही है सही है। अच्छा कुछ चेंजेस बताएं, क्योंकि आपके दौर में एक कोई हालात कोई इतने खराब नहीं थे, इकोनॉमिकली ठीक था मुल्क, यहाँ पे लोग काम भी करते थे, कारोबार भी करते थे, फॉरेन इन्वेस्टर भी आता था, लोग भी आते जाते थे, कोई इतने ज्यादा बम धमाके भी नहीं होते थे, और काम सिलसिला चल रहा था। अब इकोनॉमिक क्राइसिस, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है। सो मतलब जो हालात आप छोड़ के गए थे उसमें मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल में उसको मल्टीप्लाई कर ले 60 से, तो उस पे ज्यादा खराब हो चुके हैं हालात। इन हालात में डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ यू नो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? यू नो ये तो खैर ओवरऑल है, लेकिन पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक हसल बसल थी व्हेन यू वर इन पावर, वो क्या वापस आ सकते हैं वो दिन? बिल्कुल 100% आ सकते हैं। अब ये डिटेल तो मैं बताऊंगा फर्स्ट को। अच्छा, बट ये मैं जानता हूँ कि इकोनॉमिक सूरत हाल जो इस वक्त है,
उतनी खराब अब तक नहीं हुई है जितनी 99 में थी जब मैं आया था। अच्छा। जबकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ कोई 300-400 मिलियन डॉलर थे, एक्सपोर्ट्स कोई नहीं थी, स्टॉक एक्सचेंज का सत्यानाश हुआ था, और एफडीआई कुछ नहीं आ रही थी, रेमिटेंसेस कोई नहीं थे, रेवेन्यू कलेक्शन बिल्कुल कुछ नहीं थी। अभी तो सूरत-ए-हाल बेहतर है, तो मुझे तो पूरा यकीन है कि ये ठीक हो सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो यू विल कम अप विद अ प्लान 1 अक्टूबर को, तो इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे हो सकता है? यस, वो प्लान भी देंगे। और सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक रिवाइवल की होती है फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, इन द लीडरशिप। उससे ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल क्यों हुआ है, ये जो इन्वेस्टमेंट रुकी है, ये क्यों रुकी है, दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। ये रिस्टोर होगा तो आधा काम, हाफ द सक्सेस तो हो गया। ठीक है। एंड सेम गोज फॉर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जी, और व्हाट? और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और है, यस, अभी बहुत बुरी हालत है। उसमें इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि क्या क्या इश्यूज हैं जो मैं बताऊंगा, और उससे निपटना पड़ेगा। और ये लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, ये कोई इसका क्विक फिक्स सॉल्यूशन कोई नहीं है। लेकिन हमें एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म जितनी भी है इसको समझ के उससे निपटना पड़ेगा। ठीक। बाकी जो पार्टीज हैं मुशर्रफ साहब, लाइक मुस्लिम लीग के बाकी जो हिस्से हैं, आपने तो कुछ, मैं चौधरी शुजात वगैरह की बात कर रहा हूँ, आपने उनको खड़ा किया और आपने पहले दिन से उन लोगों को हेल्प आउट किया और पार्टी को सपोर्ट भी करते रहे, उनकी पार्टी को। आज वो पार्टी क्या आपके साथ चलेगी जब आप पार्टी अनाउंस करेंगे जी? वही लोग हैं मेरे साथ, वो बिल्कुल मेरे साथ हैं। अब चौधरी साहब और चौधरी शुजात और ये मुशाहिद जो ये कंफ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेटेस्ट कंफ्यूजन इन्होंने उठाकर वो पीर पगाड़ा से मिल के मेरी पार्टी जिसका नाम मैंने तजवीज किया हुआ है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वही इन्होंने कह दिया। मैं ये समझता हूँ, देखिए